नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप लोग मेरे जीपर न्यूज़ या चैनल ओपन किए होंगे। तो क्या था कि पहले मैं इसी नाम से चैनल था, आपको सब चीज़ पता होगा कि भाई मेरा चैनल वो पहले वाला चैनल था, डिलीट हो गया। यूट्यूब ने उसको हटा दिया, काहे से कि बहुत ज़्यादा सच बोल रहा था। तो मैं सच बोलना छोड़ूँगा नहीं, हरदम सच बोलते रहूँगा, कितना भी चैनल डिलीट कर दे। मेरा जो रवैया रहेगा वही चीज़ रवैया रहेगा, एक नहीं हज़ारों यूट्यूब चैनल बनते रहेगा और सच बोलना कभी हम छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज के डेट में इतना ज़्यादा साइबर क्राइम का आतंक बढ़ गया है, इसको आतंक आप लोग कह सकते हैं, समझ गए हैं? साइबर क्राइम का इतना ज़्यादा आतंक बढ़ गया है कि हर किसी का अकाउंट ये लोग फ्रीज करने पर तुला हुआ है सब। अमाउंट में होल्ड तो सबके अकाउंट में लगा है। आज की डेट में कोई व्यक्ति ऐसा बचा नहीं होगा कि जो आपके फैमिली में किसी के अकाउंट में लिंक ना लगा हो। तो आज के डेट में सबके अकाउंट में लिंक लग रहा है, सबके अकाउंट में ये सब सारा चीज़ किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हो चुकी है। और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम किया जा रहा है साइबर क्राइम की तरफ से, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा लोगों को परेशान किया जा रहा है। साइबर क्राइम में कॉल लगाएँगे तो साइबर वाला बोलेगा कि यहीं पर आना पड़ेगा। 1930 पे कॉल लगाइएगा तो अभी आधा-अधूरा आपको इन्फॉर्मेशन देगा। कॉल काट देगा, सब कॉल भी लगता है आधा घंटा पर, समझ गए? अब बाकी जो भी आपको डिटेल मिल जाएगा वहाँ का साइबर का, तो उसके पास कॉल लगाइएगा तो वो बोलेगा कि यहीं पर तुमको आना पड़ेगा। तो ऐसा कृत्य किया जा रहा है साइबर क्राइम की तरफ से, मतलब लोगों को हरासमेंट, लोगों को टॉर्चर, लोगों को मेंटली डिस्टर्ब, काम-काज जो कर रहे हैं, काम-काज में भी बाधा, मतलब कि इतना सारा किया जा रहा है साइबर क्राइम की तरफ से। तो कहीं न कहीं आप देखिएगा तो ये गलत हो रहा है, इतना ज़्यादा गलत हो रहा है कि कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। ये बढ़ते जा रहा है। ये चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा तो ये चीज़ बढ़ते जा रहा है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, समझ गए? सुप्रीम कोर्ट क्या बोले, हाई कोर्ट क्या बोले, इनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ गए? इनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बस इन लोगों का यही टारगेट रहता है कि बस ₹1 का भी कंप्लेन हुआ, ₹1 भी अकाउंट में आया, लेकर अकाउंट फ्रीज कर दो। ₹2 आया, ₹0.1 आया, पूरा अकाउंट को फ्रीज कर दो। इनका सिर्फ़ यही मोटिव रहता है। बस अपना जो मोटिव बना लेते हैं, ये लोग उसी मोटिव पर ये लोग कायम रहते हैं, समझ गए? तो इनको कोई रूल रेगुलेशन से मतलब नहीं रहता है। देखिए सरकारी कर्मचारी इतना भ्रष्ट है सब इस देश में, आपको हम क्या बताएँ? हर एक विभाग में देखिएगा सरकारी कर्मचारी इतना भ्रष्ट है सब, जैसा ही नौकरी लगेगा वैसे ही 1 साल बाद ये सब घूस लेना चालू कर देगा सब। वो तो दूसरे दिन ही चालू कर देगा, बस इसको मिले मिले रहें। बाकी लग जाएगा, फेरा में लग जाएगा कि भाई कैसे घूस हम भी कमाएँ। जैसे ऊपर वाला कमा रहा है कैसे हम भी कमाएँ। अब फिर वो भी दूसरा आएगा तो वो भी वही चीज़ करेगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, समझ गए? इतना ज़्यादा मतलब कि भ्रष्ट है सब इस देश का गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयी होते हैं सब इतना भ्रष्ट है सब, आपको बता देना चाहता हूँ। काम-धंधा कुछ करना नहीं है, ये सबको सैलरी पहले चाहिए, समझ गए? सैलरी थोड़ा लेट हो जाएगा, आंदोलन कर देगा सब रोड पे। समझ गए? इतना भ्रष्ट है सब। कुछ आता-जाता नहीं है सब। बैंक में जाइएगा एकदम बौरा जैसा बैठा रहता है सब। बूढ़-बूढ़ है सब, मतलब कि बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहा है। उसको कुछ पता नहीं है कि साइबर क्राइम क्या होता है। डायरेक्ट बैंक में जाइएगा तो आप ही को फ्रॉड बोलेगा, आप ही को चोर बोलना स्टार्ट कर देगा सब। कि तुमने ही कुछ किया है, ये किया है, वो किया। यहाँ तक मैनेजर को भी घंटा कुछ पता होता नहीं है, समझ गए? मैनेजर बनकर बैठा है सब। तो सरकारी कर्मचारी एकदम भ्रष्ट है इस देश का, आप माने या ना माने, लेकिन भ्रष्ट है सब। किसी से भी पूछिएगा वो यही बोलेगा। वो ना बोलने का रीज़न है कि उनके पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं, समझ गए? उनके पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी में हैं वो, समझ गए? वो भी वही काम कर रहे हैं, तो क्यों बोलेगा वो, समझ गए? वो ही पार्ट हो गया ना, इसका वो पार्ट हो गया। तो यही चल रहा है, दलाली चल रहा है, सिर्फ़ दलाली, दलाली करो, एक-दूसरे का दलाली करते रहो यहाँ पर। कोई सच बोलने पर तुला नहीं है कि भाई सच बोले, सब लोग झूठ बोलने पर यहाँ पर तुला है सब। और अपना ही खुद का वाट लगा रहा है सब, अपना ही खुद का वाट लगा रहा है। ज़रूरी है कि तुम्हारे बाप सरकारी में नौकरी है तो तुम भी सरकारी नौकरी ही करोगे? क्या पता कल कबाड़ी बीनोगे? है कि नहीं? क्या पता कल जाकर लेबरई करोगे, मज़दूरी करोगे, लोहा पीटोगे, है ना? अब ज़रूरी है भाई, ज़रूरी थोड़ी ना है भाई। आप ये कहावत देखे होंगे, चाहे ये रियलिटी आप देखे होंगे, जितने भी पुलिस वाले के लड़के होते हैं,
वो आढ़ा टेढ़ा पैदा होता है सब, नहीं तो धन बर्बाद करने वाला पैदा होता है सब, मतलब समझ गए? क्योंकि भाई इतना ज़्यादा गरीबों को लूटा है ना, इतना ज़्यादा ये सब लूटा है सब बेवकूफ़ बना बना कर, घूसखोरी कर कर केस लिखने के लिए भी पैसा ये लोग लेता है सब, जबकि फ्री है लेकिन पैसा लेगा सब, लूटेगा सब, समझ गए? तो ये कंडीशन है इस देश में, समझ गए? लुटेरा बैठा है सब, हर एक कर्मचारी लुटेरा है। इस देश का पूरा गवर्नमेंट जो जॉब में है सब लुटेरा है सब, अब माने या ना माने। बस पैसा दीजिएगा तब देखा जी ललच जाएगा, समझ गए? उसी घड़ी लेना चालू कर देगा सब। और नहीं विश्वास होता को देख कर देखिए ना, तब आपको पता चलेगा। अब जो कोई पिपड़ी बजाएगा ये वो करेगा तो तुम्हारे बोलने से कोई मान नहीं रहा है, क्योंकि भाई ये लोग करप्ट है सब, समझ गए? घूस लेला भी नहीं और सबको नींद नहीं आता है। जिस दिन घूस नहीं लेगा सब सोएगा नहीं सब। अब देखिए आपको बता रहे हैं क्या किस्सा हुआ। मेरा गाड़ी मतलब कि भाई लेकर चला गया था, समझ गए? अब मान लीजिए कि अब कोई गाड़ी चला रहा है, फोर व्हीलर चला रहा है, तो उस पर भाई ये चीज़ नहीं है ना, है कि नहीं? उस पर लिखा थोड़ी ना है, उस पर लिखा नहीं है ना कि भाई चाहे आप मान लीजिए कि शीशा बंद है, तो उसमें आपको पता नहीं ना चल रहा है ना कि भाई आप ये है कि वो चीज़ है, चाहे आपका ये एज कम है, वो चीज़ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप देखिए लूटने में इतना माहिर रहता है सब, चालान काटने में, जबकि सीट बेल्ट सब लगाए हुए हैं, तो चालान काटने में इतना माहिर होता है सब, खाली चालान ही ये सब काटता है सब, समझ गए? चालान काटेगा सब, समझ गए ना? तो ये लोगों का यही काम है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना। साइबर क्राइम में कॉल लगाइएगा तो वो भी पुलिसे है सब, समझ गए? वो भी पुलिस वर्दी पहनता है, वो कोई सिविल पहन कर चलता नहीं है सब। तो वो सब भी वही काम करेगा, जो ये काम कर रहा है वो भी वही काम करेगा। तो ये आवाज़ जब तक नहीं उठेगा, अभी तो सोचिए कि सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब आ गया है कि भाई अपना आवाज़ सब लोग उठा रहा है, पब्लिक आवाज़ उठा रहा है। सोचिए सोशल मीडिया नहीं रहता तो आपको पता चलता साइबर क्राइम क्या होता है? यही जानने में आपका 5 साल लग जाता, 10 साल लग जाता, पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है, अकाउंट फ्रीज हो कैसे रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। समझ गए ना? यही चीज़ हो रहा है आज की डेट में, इतना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जो लोग सच बोल रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, उनके चैनल को बंद किया जा रहा है, बस यही मोटिव है यहाँ पर। कोई सच बोले ना। अब देखिए जो पत्रकार जो बढ़िया-बढ़िया था सब, जो सच बोल रहा है, करप्शन पर आवाज़ उठा रहा है सब, वो सबको देखिए पीटा जा रहा है, समझ गए? वो सबको मरवा दिया जा रहा है, आपको पता होगा। उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है। तो बस यही चीज़ है, बस झूठ बोलते रहो, एक-दूसरे का दलाली करते रहो। जिस कंपनी में काम करो, जहाँ पर काम करे, वहाँ पर दलाली करे, उनका लड़का भी दलाली करे उस कंपनी का। तो एक सब गुलाम है सब, एक तरीके से सब गुलाम है सब, समझ गए? जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, जो सच है सच बोले, जो गलत है उसको गलत ठहराए, तभी ये सब होती है, समझ गए? 50% भी जनता वैसा नहीं है इस देश का, आपको बता देना चाहता हूँ। 50% मान लीजिए करप्ट रहता, 50% सही भी रहता ना, तो ऐसा स्थिति नहीं रहता, आपको बता देना चाहता हूँ, समझ गए? साला कब का ये हो गया रहता। तो बहुत खराब सिचुएशन है। कम से कम टाइम लिमिट देना चाहिए ना, कितना दिन के लिए फ्रीज कर रहे हैं यार? फ्रीज कर दे रहा है 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल, ये कोई खेला चल रहा है? ड्रामा बना कर रखे हो तुम लोग हैं?